हालेलुया। सबको जाम से कि आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो हमें अपोस्टल अंकुर यूसुफनुल्लाह जी और पास्टर सोनिया यूसुफनुल्लाह जी के द्वारा दिया जाता है। आइए हम इस वचन को पढ़ने से पहले कुछ देर प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिताजी। तेरे दास और दासी के लिए तेरा थैंक्स करते हैं मेरे सामर्थी खुदा। आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे सामर्थ्य वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। जब हम ये वचन पढ़े पिता, हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेके आए पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से कुछ चुराने न पाए। जिन जिन लोगों तक तेरा ये वचन जाए पिता, वो ब्लेस हों, उनके घराने ब्लेस हों, उनकी फैमिलियाँ ब्लेस हों, उनके लव वंस ब्लेस हों पिता, उनके बच्चे ब्लेस हों मेरे सामर्थ्य खुदा। पिता आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, दुआ मांगते यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आज का वचन, परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुने। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। नीति वचन 20:27। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए आपको पवित्र होना पड़ेगा और परमेश्वर के साथ समय गुजारना पड़ेगा। जिस तरह आपके शरीर को पता होता है कि आपने क्या खाना है, वचन में लिखा है कि परमेश्वर आपसे अपनी आत्मा के द्वारा बात करते हैं। जिस तरह आपका शरीर आपको बताता है कि आपकी शुगर की मात्रा कम हो रही है, तभी आपका शरीर मांग करता है कि मैं कुछ मीठा खाऊं, चाय पीऊं, चीनी खाऊं। परमेश्वर ने आपके शरीर को इस तरह बनाया है कि वह आपको इशारा करता है। कई बार आपको लगता है कि आज मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं यह चीज़ खाऊं। यह सब आपके मन के ऊपर निर्भर करता है। इसी तरह से परमेश्वर का आत्मा आपको बताता है कि ये काम नहीं करना है, इस रास्ते पर नहीं चलना। और जब वह परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं तो हम परमेश्वर के आत्मा की आवाज़ को सुन पाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे आपकी आत्मा के द्वारा बात करता है। अगर आप हर रोज़ पवित्रताई में, रोज़ प्रार्थना वचन में अपना समय परमेश्वर के साथ व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करना शुरू करता है कि आपकी प्रार्थना कम है, आपको और मेहनत करनी है। जैसे एक शुगर वाले व्यक्ति का कुछ मीठा खाने को दिल करे, लेकिन उससे पचेगा नहीं क्योंकि उसके शरीर की सहने की शक्ति नहीं, उसका शरीर प्रतिदिन ढलना शुरू हो जाता है। इसी तरह एक विश्वासी जब परमेश्वर के साथ मेल मिलाप से, बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से और उपवास करने से, परमेश्वर से संगति करना छोड़ देता है, तो वो भी उसी शुगर के मरीज के जैसा है। तब आपकी संगति और सभक्ता परमेश्वर के साथ हट जाती है। तब परमेश्वर आपसे बात करनी छोड़ देता है, आपका आत्मा आपकी अगुवाई करना छोड़ देता है। अगर आपने बपतिस्मा ले लिया है, नया जीवन पा लिया है, आप पवित्रताई में जी रहे हैं, आपसे अपने आप को पाप से बचा कर रखा है, तभी आप परमेश्वर से बात कर पाएंगे। जिस तरह हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसे आवाज़ दी कि हे अब्राहम, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को परमेश्वर के लिए बलि दे। अब्राहम ने उस आवाज़ को सुना और ईमानदारी से अपना काम करने लगा। परमेश्वर की आवाज़ आप तक ही सुन पाएंगे जब आपका आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ा होगा। आप अपनी आशीष को और परमेश्वर की आवाज़ को इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि आपका जीवन पाप में होता है। परमेश्वर का बात करने का तरीका अलग अलग है। परमेश्वर आपसे प्रार्थना में, अन्य भाषा के द्वारा, वचन के द्वारा, स्वप्न और दर्शन के द्वारा बात करता है। इसी तरह आपका आत्मा आपको बताएगा कि आप में क्या कमी है। आज विश्वासी सोने जैसा बनना चाहता है, परंतु संसार की अभिलाषाओं से मुक्त नहीं हो पाते। परमेश्वर भी आपको उस सोने के समान बनाना चाहता है ताकि आप उसकी आवाज़ को सुन सकें और उसके अनुसार चल सकें। मेरे प्रियो, अगर आपका जीवन पाप से मुक्त है तो परमेश्वर आपसे एक दिन जरूर बात करेगा। आपको परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए पवित्रताई में रहना होगा, परमेश्वर के साथ उसी तरह वफादारी में चलना होगा जिस तरह परमेश्वर का दास अब्राहम चला। आपको संसार से अलग होना होगा, आपको अपनी हर कमी को निकालना होगा, वचन, उपवास, प्रार्थना करने का समय बढ़ाना होगा कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। आमीन। प्रार्थना, ये प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका अनुग्रह मुझ पर हो ताकि मैं भी आपकी आवाज़ को सुन सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिताजी। इस वचन को तेरे लहू में कवर करते हैं पिता। जब ये वचन तेरे लोगों तक जाए पिता, उनकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेके आए पिताजी। उनकी आंखों को खोलना पिता, वो तेरी आवाज़ सुन सके। उनके कानों को खोलना मेरे सामर्थी खुदा कि वो तेरी आवाज़ सुनकर तेरे काम कर सके पिताजी। वो पवित्रताई में, प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में पिता, उपवास करने में पिता बढ़ सके
मेरे परमेश्वर पिता। आगे के समय को पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे लोगों को तेरे लहू में कवर करते हैं पिता, जो आप मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।